हाँ यार, सोचे थे आज मछलियां पकड़कर मजे से खाएंगे, पर यहाँ तो छोटी मछलियां ही हाथ आ रही है। हरिया अपने 4 दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ते बैठा था। तभी अचानक सामने दरिया में पानी के अंदर हलचल होने लगती है। कहीं कोई बड़ा जानवर तो नहीं आ गया दरिया में? तभी हरिया पास में पड़ा एक नारियल उठाकर उसे दरिया के उस हिस्से में फेंक देता है जहां पानी हलचल कर रहा था। तभी अचानक पानी हिलना बंद हो जाता है। पांचों पानी को देख रहे थे। तभी उस पानी के अंदर से एक विशाल नारियल बाहर निकल कर आता है। इतना बड़ा नारियल कहां से आया? भागो! पांचों वहां से भागने लगते हैं। तभी वो नारियल दरिया के किनारे आकर खड़ा हो जाता है। वो ऊपर से खुला था और उसके अंदर काफी सारा पानी था। तभी वो नारियल रमेश, सुरेश, महेश तीनों को अपनी ओर खींच लेता है। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, ये इतना बड़ा नारियल कहां से आ गया? तभी वो विशाल नारियल हरिया और अजित से कहता है। ये सुनकर हरिया और अजित दंग रह जाते हैं। तभी उस नारियल के अंदर से 3 छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। ये तो सच में जादुई नारियल का स्विमिंग पूल है। हरिया भाई, चलो ना हम भी इस स्विमिंग पूल में जाकर नहाते हैं। चलो। अजित और हरिया गांव में चले जाते हैं। तभी वो 3 छोटे बच्चे गायब हो जाते हैं। तभी वो जादुई नारियल रमेश, सुरेश, महेश की लाश को खा लेता है। इधर हरिया और अजित पूरे गांव में उस जादुई नारियल की खबर फैला देते हैं। ये सुनकर एक बूढ़ा चमन कहता है, क्या बूढ़े से जवान बना रहा है? अरे मुझे भी जवान बनना है। कहाँ है वो जादुई नारियल स्विमिंग पूल? तभी गांव के सभी बच्चे बूढ़े जवान उस जादुई नारियल स्विमिंग पूल से अपनी उम्र कम करवाने के लिए उस दरिया के पास जाने लगते हैं। ये देखकर उस गांव का रक्षक काला चांद दंग रह जाता है, जो आसमान में घूम रहा था। ये गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? ये काला चांद हमेशा गांव वालों की हर मुसीबत से रक्षा करता है। तभी वो गांव वालों के पास आता है। कहाँ जा रहे हो गांव वालों? क्या? पर ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई किसी को बूढ़े से जवान नहीं बना सकता। देखो, तुम सब उस नारियल के पास मत जाओ। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हो सकता है वो नारियल कोई राक्षस हो। अरे अगर वो राक्षस होता तो रमेश, सुरेश, महेश को वो मार देता था। उन्हें बच्चा क्यों बनाता था वो? पर मेरी बात तो सुनो तुम। सारे गांव वाले वहां से जाने लगते हैं। गांव वालों रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। कोई काले चांद की एक नहीं सुन रहा था और सब वहां से चले जाते हैं। कहीं गांव वाले किसी बड़ी समस्या में ना फंस जाए। मुझे गांव वालों को रोकना होगा। काला चांद एक मामूली सा चांद है। इसके पास किसी भी तरह की कोई जादुई शक्तियां नहीं है। ये हमेशा गांव वालों को बस अपनी ताकत से बचाता है। तभी सारे गांव वाले उस विशाल नारियल स्विमिंग पूल के पास आते हैं। जादुई नारियल, क्या तुम मुझे बच्ची बना सकते हो? तभी साक्षी उस जादुई नारियल स्विमिंग पूल पर लगी सीढ़ियों पर चढ़ती है। उतने में वहां काला चांद आ जाता है। तभी साक्षी ऊपर चढ़कर उस नारियल के स्विमिंग पूल में कूद जाती है। थोड़े समय बाद उस नारियल के अंदर से एक छोटी बच्ची निकल आती है। अरे वाह वाह, मैं भी इस नारियल स्विमिंग पूल में जाऊंगा। ये कैसे संभव है? तभी सारे गांव वाले एक साथ उस सीढ़ी पर चढ़कर उस नारियल स्विमिंग पूल के ऊपर चढ़कर उसके अंदर पानी में कूद जाते हैं। तभी सारे गांव वाले उस स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। सारे गांव वाले तो इस नारियल स्विमिंग पूल में चले गए।
पर कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा? तभी वो बच्ची अचानक से गायब हो जाती है। अरे वो बच्ची कहाँ गायब हो गई? अरे बाप रे, ये जादुई नारियल तो धोखेबाज निकला। ए नारियल, निकाल अपने अंदर से गांव वालों को। तभी जादुई नारियल दरिया में छलांग लगाकर दरिया के पानी में गायब हो जाता है। कहाँ चला गया वो नारियल? वो तो सारे गांव वालों को ले गया। अब क्या करूं? काला चांद शक्तिशाली नहीं था। वो वहीं खड़े रहकर गांव वालों को आवाज लगाने लगता है, पर सारे गांव वाले तो उस जादुई नारियल स्विमिंग पूल में थे और वो जादुई नारियल ही गायब हो चुका था। कैसे बचाऊं अब गांव वालों को? काला चांद बहुत परेशान हो जाता है। तभी वो गांव में आता है। पूरा गांव खाली था। क्या करूं? कैसे बचाऊं गांव वालों? वो जादुई नारियल एक राक्षस था जिसने धोखे से गांव वालों को अपने जाल में फंसाकर सबको अपने अंदर कैद कर लिया था। करीब एक रात बीत जाती है, पर अब तक चांद को कोई उपाय नहीं मिल पाया था। अगले दिन सवेरे, भगवान जी मेरी सहायता कीजिए, मैं कैसे बचाऊं अब गांव वालों को? तभी वहाँ एक पोपट पक्षी आता है। तेरे को निराला कहते हैं। ए चांद, क्या हो गया है तुझे? अपने दिमाग की बत्ती ऐसे बुझाकर क्यों बैठेला है बिड़ू? तभी काला चांद उस पोपट को सारी बात बताता है। क्या बोल रहा तू बिड़ू? नारियल के भेष में राक्षस और पूरे गांव वालों को निगल गया वो। हाँ पोपट, वो जादुई नारियल बहुत ही शक्तिशाली है। अगर गांव वालों को उसके अंदर से नहीं निकाला गया तो वो सारे गांव वालों को जान से मार देगा। अब उस जादुई नारियल का सामना कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई भी जादुई शक्तियां नहीं है। अरे तो टेंशन क्यों ले रहा है बिड़ू? अपन एक पेड़ के बारे में जानता है। उसके नीचे जो पानी है, वो पानी जिसके ऊपर एक बार गिर जाए, उसके अंदर जादुई शक्तियां आती है। क्या? कहाँ है वो पेड़? बिड़ू, वो पेड़ के नीचे से पानी निकालना इतना आसान नहीं है। उस पेड़ को पहले तुम्हें तोड़ना होगा, और वो पेड़ इतना मजबूत है कि इन नाव से काटा जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है। अगर तो उस पेड़ को उखाड़ सकता है तो चल अपन के साथ। पोपट काले चांद को दूर एक घने जंगल में लेकर जाता है, जहाँ एक विशाल पेड़ था। यही वो पेड़ है बिड़ू। चल, अपनी ताकत का जोर लगा और इस पेड़ को तोड़ कर दिखा। बाप रे, ये पेड़ तो काफी मजबूत है, पर कोई नहीं, गांव वालों की जान बचाने के लिए मुझे इस पेड़ को तोड़ना ही होगा। काले चांद के सामने कड़े इम्तिहान की घड़ी थी। तभी वो थोड़ी दूरी पर जाता है और तेजी से आकर उस विशाल पेड़ से टकराता है, पर वो पेड़ अपनी जगह से हिलता भी नहीं। ये तो हिल भी नहीं रहा है। आपने कहा था ना बिड़ू कि ये पेड़ बहुत ताकतवर है। तभी काला चांद लगातार उस पेड़ से तेजी से टकराता जाता है, पर वो पेड़ जरा सा भी नहीं हिलता। अब इतनी बार टकराने से काले चांद के कुछ टुकड़े गिरते जाते हैं। मत कर चांद, अपने आप को इतनी तकलीफ ना पहुंचा बिड़ू, वरना तू मर जाएगा। पोपट, अगर ये जादुई शक्तियां पाने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं। तभी काला चांद तेजी से आकर उस विशाल पेड़ से टकराता है, तो वो विशाल पेड़ इस बार जड़ से उखड़ जाता है। उसके नीचे पानी था। अरे वाह बिड़ू, तूने कर दिखाया। अब जल्दी से ये पानी अपने ऊपर डाल दे बिड़ू।
तभी काला चांद उस पानी को अपने ऊपर डाल देता है, जिसके बाद वो काला चांद एक शक्तिशाली जादुई चांद बन जाता है। वाह बेटा, आखिर तो जादुई चांद बन ही गया। तभी काला चांद उड़ते हुए उस दरिया के पास आता है। मुझे इस जादुई नारियल को ढूंढना होगा, वो इसी दरिया में कहीं छुपा है। तभी काला चांद अपनी जादुई शक्ति से उस दरिया का सारा पानी सुखा देता है। तभी वो देखता है कि सामने एक खाई में वो जादुई नारियल बैठा था। तभी काला चांद उस जादुई नारियल के पास जाता है। राक्षस नारियल, चुपचाप सारे गांव वालों को बाहर निकाल, वरना मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। तभी जादुई नारियल काले चांद पर वार करता है, तो उसका वार वापस उसी के ऊपर आकर लगता है। अब तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा राक्षस नारियल, सारे गांव वालों को बाहर निकाल, वरना मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। नहीं नहीं, गांव वालों को कुछ मत करना नारियल। नहीं नहीं, तुम किसी को नहीं मारोगे नारियल। क्या करूं, अगर मैं इस नारियल को अपनी जादुई शक्तियां दे दूंगा तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, और अगर नहीं दूंगा तो ये गांव वालों को मार देगा। तभी काला चांद अपनी शक्तियां उस जादुई नारियल को देने लगता है। थोड़े समय बाद काला चांद सारी शक्तियां उस नारियल को दे देता है। तभी अचानक नारियल टूटने लगता है और उसके अंदर का पानी गिरने लगता है। तुझे क्या लगा नारियल कि मैं तुझे अपनी जादुई शक्तियां दे रहा था? नहीं, मैं तुझे अपनी कमजोरियां दे रहा था, जिसके बाद तू इतना कमजोर हो गया। राक्षस नारियल, बुराई में चाहे जितनी भी ताकत क्यों ना हो, उसका अंतिम संस्कार अच्छाई ही करती है। तभी वो जादुई नारियल टूटकर चकनाचूर हो जाता है और उसका हमेशा के लिए अंत हो जाता है, जिसके बाद सारे गांव वाले सही सलामत उस नारियल के अंदर से बाहर निकल आते हैं और सब काले चांद का धन्यवाद करके अपने गांव में आते हैं और मजे से अपना जीवन बिताने लगते हैं।